हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे हिंदुइज्म में प्रचलित और सबसे रहस्यमय किताब के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। रहस्यमय क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको वीडियो देख के पता चलेगा और आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये किताब बनी कैसे होगी और किसने बनाया होगा। स्वागत है आपका मिस्टिकल चर्चा में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके। सबसे पहले तो बहुत लोग जानते होंगे कि सूर्य सिद्धांत पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखी है, जो 4वीं और 5वीं सदी के बीच की बात है। गूगल पे भी यही बताया गया है, लेकिन इस बुक का ज्ञान किसी एक लेखक का नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी कि कहा जाता है कि इस बुक को रामायण काल में लिखा गया था। रामायण काल के रावण के ससुर, जिनका नाम मायासुर था, जो मंदोदरी के पिता थे, उन्होंने इसे लिखा है। और कहा जाता है कि इस बुक की शुरुआत में भी मायासुर का ही नाम मिलता है। ये भी माना जाता है कि ये ज्ञान मायासुर को सीधे भगवान सूर्य से मिला था, और जिसमें उन्होंने मायासुर को ब्रह्मांड के सारे राज बताए थे, इसलिए इसे सूर्य सिद्धांत कहा गया। और तो और ये बात कई लाखों साल पुरानी है। बाद में कई लेखकों ने इसका अध्ययन किया और हो सकता है कि कुछ बदलाव भी किए हों, जिसके बाद गुप्त काल के वराहमिहिर ने इसे समझ के ज्ञान को आगे बढ़ाया। अब जानते हैं कि इसमें जो ज्ञान है वो चौंकाने वाला क्यों है। ये बता दूं कि साइंस जो चीज कुछ 100 सालों में ही प्रूव कर पाया है, वो सूर्य सिद्धांत में बहुत पहले ही दे दिया गया था। और उस समय आज की तरह कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन ऐसा हम मानते हैं। हो सकता है उस समय हमसे भी ज्यादा उन्नत सभ्यता रह रही हो। जब तक ब्रह्मांड का सही अध्ययन नहीं किया गया, अन्य प्राचीन सभ्यताओं ने पृथ्वी को चपटा माना था। लेकिन सूर्य सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताता है कि पृथ्वी एक गोला है। सूर्य सिद्धांत का वर्णन है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर गोलाकार कक्ष में घूमते हैं। यहाँ तक कि इसमें पृथ्वी से चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रहों की दूरी का अनुमान लगाया गया है, जो आधुनिक अनुमानों के काफी करीब है। सूर्य सिद्धांत वर्ष की लंबाई को 365.256362 दिनों के रूप में दर्शाता है, जो आधुनिक माप के केवल 20 सेकंड के अंतर पर है। यह उस समय के लिए अविश्वसनीय रूप से सटीक माप था। सूर्य सिद्धांत में साइन टेबल भी है, जो कई दशमलव तक आज के मॉडर्न साइन टेबल से मेल खाता है। ये पहली किताब थी हमारी दुनिया की जिसने मिनट, सेकंड, डिग्री जैसे यूनिट्स का यूज किया था समय को मेजर करने के लिए। इसी के संस्कृत शब्दों से काल, विकाल और राशि जैसे शब्दों से ही ये इंग्लिश वर्ड बने हैं, जिन्हें हम यूनिट्स में आज यूज करते हैं। गणित में यूज होने वाली ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री भी इसी बुक में सबसे पहले पाई गई थी। इस बुक में गणित की आज भी एक्यूरेट कैलकुलेशंस आपको मिल जाएगी। आज भी हिंदू कैलेंडरों में सूर्य और चंद्र ग्रहण का सटीक समय पता चलता है, जिसका ज्ञान भी इसी किताब से लिया गया था। सूर्य सिद्धांत ब्रह्मांड के समय के चक्र के बारे में बताता है, जिसमें कल्प, युग और मनवंतर जैसे अलग अलग कालखंड शामिल हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय ऋषियों को समय की विशालता का पूरा ज्ञान था। आज की मॉडर्न बुक्स में बताया गया है कि किसी साइंटिस्ट ने बताया कि अर्थ राउंड है, और किसी ने प्रूव किया कि धरती और बाकी के ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। बल्कि साइंस अभी डिस्कवर कर पाया है कि सूर्य भी हमारी गैलेक्सी के चक्कर लगाता है, जो कि पहले ही सूर्य सिद्धांत में बताया गया है। आप जरा सोचिए, पहले अगर ये बातें की गई होती जब ये प्रूव नहीं हुआ था, तो लोग आप पर हंसते और कहते कि क्या बकवास कर रहा है। और ऐसा हुआ भी है। कई लोगों की जान भी चली गई जो ये कहते थे कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के। हमारे ग्रंथों में बाकी के लोकों के बारे में भी बताया गया है, जिसके आसपास साइंस अभी पहुंचा भी नहीं है। ऐसे विमान और ऐसी शक्तियों और सिद्धियों के बारे में बताया गया है जिसे अभी साइंस समझ नहीं सका है। पर अगर लाखों साल पहले का ये सूर्य सिद्धांत का ज्ञान सही और सटीक हो सकता है, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि बाकी की बातें भी सत्य हो सकती हैं। यानी पृथ्वी के अलावा और भी कई लोक हैं, और भी कई तरह के जीव वास करते हैं, और ऐसे कई ब्रह्मांड हैं जिसे साइंस आज मल्टीवर्स कहता है। ये सारा ज्ञान हमारे धर्म से ही लिया जाता रहा, और श्रेय वेस्टर्न सभ्यता ले जाती है। माया, इनका, सुमेरिया और अन्य प्राचीन संस्कृतियां भी सितारों तक पहुंची हैं,
लेकिन वह सभी ईसाई धर्म या इस्लाम द्वारा नष्ट कर दी गई है और बाइबल या कुरान को सत्य के रूप में लागू किया गया था। केवल हिंदुओं ने ही अभी भी ज्ञान को संरक्षित रखा है, जिसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई है। भारत में अभी भी लाखों मूल्यवान प्राचीन ग्रंथ हैं, भले ही लाखों अन्य को आक्रमणकारियों द्वारा इस आधार पर जला दिया गया था कि ऐसा करके वो हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे। अब इसकी तुलना हम इब्राहिमी धर्मों से करेंगे। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम का मूल धर्म ये दावा करता है कि पृथ्वी लगभग 6000 साल पुरानी है। ईसाई धर्म ने सिखाया कि पृथ्वी चपटी और स्थिर है और 400 साल पहले तक सूर्य इस पर चलता था। 1600 ईस्वी में एक इटालियन फिलोसोफर गियोडोर्नो ब्रूनो को जलाकर मार डाला गया था क्योंकि उसने इस सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया था। जरा सोचिए, उन्हें सच बोलने के लिए बेरहमी से मारा गया और वो भी सिर्फ 400 साल पहले। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाल ही की कुछ शताब्दियों में विज्ञान की अचानक हुई जबरदस्त प्रगति भारतीय ज्ञान से काफी प्रेरित थी। कुछ पश्चिमी वैज्ञानिकों ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। आइंस्टीन ने खुद ये कहा था कि हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं। हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, ओपेनहाइमर या टेस्ला जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भारत के प्राचीन ज्ञान का अध्ययन किया। और तो और मार्क ट्वेन ने ये भी कहा कि मनुष्य के इतिहास में हमारी सबसे मूल्यवान और सबसे रचनात्मक सामग्री भारत से ही आई है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि मॉडर्न साइंस नहीं बल्कि हमारा विज्ञान असली ज्ञान है जिससे सभ्यता में विकास आया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा।